साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ की एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुश्मन मुल्क खेलने के लिए भेज दिया। की जब ऊपर लेवल के बंदे की ये सोच है तो हमने तो उनकी बातों पे भाई डान नहीं डान। पीसीबी का जो चेयरमैन है उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और जब भारत ने मना करा था ना कि हम एशिया कप नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, तो इन्होंने बहुत हल्ला करा था, बहुत हल्ला करा था। ये लाहौरी है ना, अपने एक एक बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। इवन कि हम किसी छोटे बच्चे से पूछे ना कि पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि भारत में शानदार इस्तिकबाल याद रहेगा। दुनिया भर में भारतीय फैंस पाकिस्तान प्लेयर्स को प्यार देते हैं। उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन की तरफ से बहुत अफसोसनाक स्टेटमेंट आती है कि हमारी क्रिकेट टीम दुश्मन मुल्क में खेलने के लिए गई है, और एक बार नहीं 2 बार ये स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे खाने की बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, सिर्फ पाकिस्तान को है, बाकी किसी को नहीं है भाई। बीफ ने भाई नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा भाई, उनका अपना कल्चर है, उनका अपना रिवाज है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। ग्रीन शर्ट्स मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेन। सब वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। देखना अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ा गुरूर है भारत को, बड़ा घमंड है, बड़ा एरोगेंस है, ये वो। हम दुनिया भर की चीजें, ठीक है जी, दुनिया भर की चीजें, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, भारत तो नहीं गया, पाकिस्तान की टीम जरूर पहुंच गई हैदराबाद। पहला मैच हार भी गई, कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है। लेकिन इतने, मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछता हूं यार, क्रिकेट अपनी जगह, उसको छोड़ो, क्रिकेट को मैं तो देखता भी नहीं, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूं यार, तुम लोग इतने बड़े बोल क्यों बोलते हो? खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं, तुम लोग इतने बड़े बड़े बोल के, तुम्हारी जबान इतनी लंबी क्यों है यार? हर चीज़ में बड़े बोल, फिर काम नहीं कर पाते तुम, फिर जलील होते हो, फिर रुसवा होते हो, फिर तुम्हें बुरा लगता है। इतने बड़े बोल किसने सिखाए तुम्हें बोलने यार, इतने बड़े बोल? अब देखो इसको, रमीज राजा को खुद बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो, ये वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए खुद इंडिया आ रहा है, सबको बोल के कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा। जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा, जहां पे पाकिस्तानियों को इंडियन मनी दिखाई दी, वहां पे जीभ लपलपाना शुरू हुई, मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। ये गैरत है, ये गैरतमंद कौम है, ये कलमा पढ़ के कौम बनी थी, ये जज्बे वाली कौम है। ये हाल है जज्बे वाली कौम का, रिपोर्ट कार्ड में दिखा रहा हूं। वेलकम जो था वो तो चलो बड़ा मस्त वेलकम हुआ। अब खाने को लेके पाकिस्तान की मीडिया जो है वो बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही है कि यार बीफ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की टीम को जो है वो गोश्त नहीं मिलेगा भाई। और फैंस क्यों नाराज है? क्योंकि फैंस को वीजा नहीं मिल रहा। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को वीजा नहीं मिल रहे। और रमीज राजा जो कल तक कह रहा था, जो धमकियां मार रहा था हिंदुस्तान को, मैं अपनी टीम को नहीं आने दूंगा हिंदुस्तान, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो हम नहीं आएंगे। देखिए वो सारी बातें गई, हिंदुस्तान नहीं गया, पाकिस्तान आ भी गया, आंखें झुकाकर घुटने ठेक दिए। लेकिन रमीज राजा को आप देखिए कि रमीज राजा वीजा लेने के लिए कितना उतावला हो रहा है, कमेंट्री करने के लिए, मेरे को कमेंट्री करनी है, अच्छा किसी को भी नहीं जाना, मैं जाऊंगा। देखिए पैसा बड़ा गंदा चीज होता है। देखिए पैसे सबको पसंद है, लेकिन पाकिस्तानियों को कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब पैसों के लिए कोई अपने माँ बाप को नहीं भेजता, पाकिस्तानी जो है वो अपने माँ बाप को पैसे के लिए भेज देते। अब यहां पर जो है पैसों की बात है तो रमीज राजा इतने फोन कॉल करवा रहा है बीसीसीआई को कि बीसीसीआई वालों ने सर पकड़ लिया कि भाई क्या है ये बंदा, तो पीछे ही पड़ गया। कल तक तो यार तू इतना नफरत करता था हिंदुस्तान से, बीसीसीआई से, हिंदुस्तान की टीम से, और आज वीजा लेने के लिए रात के 1 बजे, सुबह के 6 बजे, भाई दोपहर शाम दिन रात फोन आ रहे हैं जो है वो रमीज राजा। आज 7 साल बाद सर हमारी टीम गई है भारत में खेलने के लिए, और हमारे पीसीबी के चीफ कह रहे हैं कि हमने दुश्मन मुल्क भेज दिया। भाई दुश्मन मुल्क था तो क्यों भेजा? हाँ जी, ऐसे ही है। या तो उनको कोई एक स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह अभी रिसेंटली एशिया कप हुआ है उसमें पाकिस्तान को इन्होंने मेज़बानी दी थी, लेकिन इंडिया ने उस वक्त भी जिद लगाई कि उसने श्रीलंका में मैचेस करने हैं। अगर वहाँ पर स्टैंड नहीं ले सके तो इसका ये अब चाहिए था कि अब जब टीम को भेज दिया तो फिर अच्छे व्यूज़ दें, ताकि उधर जाके कोई क्लैश ना हो, हमारी टीम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो किसी। भाई मेरे को वीज़ा जल्दी से जल्दी, मेरे को वीज़ा दो, मेरे को हिंदुस्तान जाना है। रमीज राजा ने देख लिया कि भाई जब पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का मैच होगा हिंदुस्तान के अंदर अहमदाबाद ग्राउंड में,
तो कितनी पब्लिक आएगी, कितनी दुनिया आएगी। और वैसे भी सिर्फ ये नहीं कि वर्ल्ड कप, आपने आईपीएल भी देखे होंगे, हिंदुस्तान में कोई भी मैच होता है, छोटे से छोटा मैच भी होता है ना, प्रैक्टिस मैच भी होता है ना, तो दुनिया आती है देखने के लिए। अब रमीज राजा को जो है यहां पे नंबर लेना है। अब रमीज राजा को तो पहले ही पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट बोर्ड बोल रही थी कि कमेंट्री तो वो नहीं करा ना, मैं यूट्यूब पे आके पुस्किया मारूंगा, तो यूट्यूब पे बैठ के उल्टे सीधे अब जो है कमेंट्री करने के लिए, वो तो बात अलग है, वो कमेंट्री करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, आके चने चोले बेचेगा या भीख मांगेगा हिंदुस्तान में, आई डोंट नो। लेकिन वीजा लेने के लिए जिस तरीके से उतावला हो रहा है ना, जिंदगी में रमीज राजा ने अगर किसी भी हिंदुस्तानी बंदे को देखा हो, उसका नंबर उसको भी फोन कर रहा है, भाई मेरा वीजा लगवाओ, मेरा वीजा लगाओ, चक्कर पे चक्कर लगा रहा है हिंदुस्तान एम्बेसी के। देखें ये चीजें तो सब अपनी जगह के पाकिस्तानी फैंस को वीजे क्यों नहीं। पीसीबी के चेयरमैन है ज़का अशरफ, और उनका एक वीडियो बयान है कि भारत तो हमारा जी एनिमी मुल्क है, दुश्मन देश है। तो देखिए उस तरफ से भी बयान है कि दुश्मन देश है, और हमारे किसी बीसीसीआई के चेयरमैन ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया हुआ कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। ठीक है, तो ये एक मैं कहता हूं कि ये ना जो आपने कही कि खिड़की खुली होनी चाहिए, बातचीत का एक वो होना चाहिए, कोशिशें की जा रही हैं, कोशिशें नजर आनी चाहिए आरजू जी। अगर कोशिशें हो रही हैं ना तो कोशिशें नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पीसीबी चेयरमैन एक तरफ कहें कि भारत हमारा दुश्मन देश है और फिर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, ऐसा नहीं हो सकता। या जो कोशिशें होती आई हैं, जब भी हाथ बढ़ाए गए हैं तब हमें नुकसान नहीं हुआ है, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए हो तो करगिल हो गया, मोदी जी उधर गए हो तो उरी और पठानकोट टाइप की चीजें हो गई, पुलवामा हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। अभी भी चीजें रुकी नहीं है, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी होती ना, तो ना बॉर्डर पर सीज फायर होता, और ना थोड़ी बहुत जो कमी आई है घटनाओं में, वो घटनाएं कम हो रही थी बल्कि बढ़ रही होती। अभी सिर्फ इसलिए ये चीजें कम हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। आप देखिए इंडियंस को भी तो है बुरा लगेगा ना कि हम इनको इतना पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं, इतना वार्म वेलकम कर रहे हैं, और ये हमें दुश्मन मुल्क कह रहे हैं स्टिल। हाँ जी, वो देखें ये तो 70 सालों से चलता आ रहा है कि हमने उनको एज अपनी एनिमी ही कंसीडर किया है। तो आई थिंक वो या तो प्लेयर्स को भी जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने अच्छे तरीके से उधर लड़ के आना है और जीत के आना है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप। पता है इंडिया ने आज तक अपने बच्चों को कभी ये नहीं पढ़ाया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। वो उन्हें ये सिखाते हैं कि आपने चाइना के साथ कम्पीट करना है, आपने अमेरिका के साथ कम्पीट करना है। कभी भी उन्हें ये नहीं बताया कि उनकी किताबों में कि पाकिस्तान उनका दुश्मन मुल्क है, और हम अपने बच्चों को 70 सालों में यही पढ़ा रहे हैं, और हमारे बड़े भी अब यही बातें करें। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए जो इब्तदाई पाकिस्तान बनने के बाद 1947 से ऑलमोस्ट 57-58 तक 8-10 साल थे, तो इंडिया का भी यही मोटो था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने वापस इसको इंडिया के अंदर शामिल करना है, जम करना है। लेकिन क्योंकि अब वो इतना आगे निकल चुके हैं कि अब वो हमारे हरीफ नहीं रह गए, अब वो चाइना, यूएसए इनको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनकी अब प्रायोरिटी है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट प्रायोरिटी नहीं है, बिकॉज इकनॉमिकली वाइज वो लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, और टीम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर हारे भी तो फाइट करके हारेंगे।